हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। बेटा, अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर डाला था अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। और आज जो लेक्चर हमारा आ रहा है, आज उसमें पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी भी हमें क्या करना है, एक दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें एक दो अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और ही क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। वो जब मैं अभी कराऊंगा तब आपको पता पड़ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो बेटा, हमारा 36th पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में मैंने नहीं बताया लास्ट लेक्चर में, अब क्लियर कर रहा हूँ। डिस्काउंट को अकाउंटेंसी में फुल सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, डिस्काउंट बोल लो या फिर फुल सेटलमेंट। अब डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है अलाउड और एक होता है रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ का मतलब ये होता है कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, और डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है कि आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट अगर आप किसी को अलाउ करते हो, मतलब आप देते हो, तो डिस्काउंट देना आपके लिए एक लॉस है, और लॉस हमेशा किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से। क्लियर है बच्चा लोग। अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है भैया 10,000 की चीज़ को अगर आप 9,000 में ला रहे हो, तो 1,000 रुपये आपको क्या मिला है, डिस्काउंट, यानी 1,000 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या होता है, एक इनकम, और इनकम किस में ऐड होती है, कैपिटल में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कैपिटल में ऐड हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको क्वेश्चंस में भी दिखे होंगे। तो देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर ₹10,000 फॉर कैश। हमने ए से गुड्स खरीदे हैं कैश में, पेड हिम, और हम उसको पे कर रहे हैं 9,500 इन फुल सेटलमेंट। ये वर्ड आएगा तभी डिस्काउंट दिया जाएगा या लिया जाएगा, अदरवाइज़ अगर फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट वर्ड ना लिखा हो ट्रांजैक्शन में तो कभी भी डिस्काउंट नहीं आता। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता, अगर ये नहीं लिखा होता, सिर्फ यहाँ तक होता 9,500 तक, तो यहाँ पर डिस्काउंट का केस नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल सेटलमेंट। इट मीन्स 10,000 का जो गुड्स हमने ख़रीदा है उसको कितने रुपए में ख़रीदा है, 9,500 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो 500 का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या होगा, क्या खरीद रहे हो, गुड्स, स्टॉक बढ़ गए आपके। ये थोड़ा इसे करेक्ट कर लेंगे। स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ हुआ, 10,000। आपने स्टॉक पैसों में ख़रीदा, लेकिन पैसा दिया कितना, 10,000 के स्टॉक के बदले में पैसे दिए हैं सिर्फ 9,500। 500 का क्या हुआ है आपको, प्रॉफिट, इनकम, क्योंकि डिस्काउंट मिला है। तो इनकम कहाँ पे चली जाती है, कैपिटल में ऐड हो जाती है। क्लियर है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब नीचे देखो, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 फॉर कैश। हम बी को गुड्स बेच रहे हैं 50,000 कैश में, और अलाउड हिम, और अब हम उसको अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट, कितने रुपए का, 1,000। यानी कि 50,000 के गुड्स को हम कितने में बेच रहे हैं, 49,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टॉक गया, कितने का स्टॉक गया, पूरा 50,000 का। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर आप तो कह रहे 49 का गुड्स दिया, तो माइनस क्यों कर रहे हो 50,000। बेटा, 50,000 का जो गुड्स है वो 49,000 रुपीज़ में दिया, जो रुपीज़ है वो 49,000 है, लेकिन जो हमारे गुड्स की वैल्यू है, हमारे गोडाउन में जो सामान रखा है वो 49,000 का नहीं है भाई। वो कितने का है, वो 50,000 का है। जो हमारे गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है वो 50,000 का है, हमने उसको कितने में बेचा, 49 में। तो स्टॉक जो गोडाउन से निकलेगा वो 49,000 का नहीं निकलेगा, वो पूरा कितने का निकलेगा, 50,000 का। क्लियर होती है बात। तो स्टॉक को तो उसके एक्चुअल प्राइस से ही कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो कैश के, अब यहाँ पे स्टॉक तो हमारा गिर गया 50,000 से, और उसके बदले में पैसा कितना मिला हमें, कैश कितना बढ़ रहा है हमारा, 49,000, यानी हमारी एसेट बढ़ रही है। और कितने का नुकसान हो रहा है हमारा, 1,000 रुपये का, क्योंकि हमने क्या दिया है, इस बार डिस्काउंट दिया है। तो कैपिटल हमारी डाउन हो गई, कितने रुपीज़ से, 1,000 रुपीज़ से, किसकी वजह से, लॉस की वजह से। क्लियर है बेटा। अब देखिए नीचे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹30,000, रिसीव्ड 1,500 डिस्काउंट। अब हमने फर्नीचर ख़रीदा है 30,000 रुपीज़ का, और हमें 1,500 रुपये क्या मिला है, डिस्काउंट। तो 30,000 का फर्नीचर, अब फर्नीचर और गुड्स में डिफरेंस होता है ना, फर्नीचर एक हमारी फिक्स एसेट है, तो उसका क्या बनेगा, कॉलम।
तो हमारी एसेट इंक्रीज़ हो गई, कितने का फ़र्नीचर पड़ा हमें 30,000 का, लेकिन उसके बदले में जो हमने पैसे दिए वो 30,000 रुपये नहीं दिए, हमने रुपए कितने दिए 28,500, क्योंकि हमें 1500 का क्या मिला है डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिलना हमारे लिए क्या होता है इनकम प्रॉफिट, तो उसको हमने किस में ऐड कर दिया कैपिटल में। ठीक है बेटा, तो यही केस था डिस्काउंट का, मैंने इसके ऐड लेस भी बता दिए। ठीक है, डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं बनता, वो बस आइटम में से ही ऐड लेस होता है, ये हमेशा माइंड में रखें। तो अब जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं उसमें डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है या फुल सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है। क्यों? दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दोनों का बहुत ही सिंपल रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल में ऐड और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है। सर ऐसा होता ही क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटा, जब मैंने आपको अकाउंट पढ़ाना शुरू किया था मैंने आपको ये कहा था कि बेटा बिज़नेस, खुद को बिज़नेस मानना। मैंने आपको ये इसलिए कहा था क्योंकि बिज़नेस जो होता है वो भी अपने आप को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है, कि वो भी एक क्या है, वो एक पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके लिए उसका ऑनर, उसके एम्प्लॉयज़ सब उसके लिए अलग होते हैं। वो खुद को क्या मानेगा, एक पर्सन, और बाकी सामने वाले को भी एक पर्सन की तरह ही ट्रीट करता है। कौन? बिज़नेस। तो बिज़नेस में देखो क्या रिलेशनशिप है बिज़नेस और ऑनर का। एक है हमारा बिज़नेस और एक है हमारा ऑनर। ठीक है, अब बिज़नेस ऑनर ने बिज़नेस को क्या दिया, कैपिटल। यही इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ऑनर और बिज़नेस के बीच में एक रिलेशन जो होता है वो किस चीज़ का होता है, कैपिटल का। अगर कैपिटल नहीं है तो ऑनर और बिज़नेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि पैसे लगाएगा, ठीक है, कोई अपनी एसेट लगाएगा, बिज़नेस स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो ऑनर और बिज़नेस के बीच में एक रिलेशन है कैपिटल। अब ऑनर ने बिज़नेस को क्या दिया है, कैपिटल दिया। अब ऑनर ने ही क्या किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने बिज़नेस से ड्राइंग्स कर लिया। ऑनर ने बिज़नेस से क्या कर लिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स कर लिया। अब सीधी सी बात है यार, बहुत ध्यान से सोचना आप लोग, बहुत ध्यान से। अब ऑनर ने बिज़नेस को दिया था पैसा, क्यों दिया होगा ऑनर ने बिज़नेस, आप लोग ऑनर हैं, आपने अपने बिज़नेस में आप क्यों पैसा लगाया होगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मान लो आपने 10 लाख रुपए बिज़नेस को दिया, आपने बिज़नेस को कहा कि भैया 10 लाख रुपए पे हमें हर साल प्रॉफिट चाहिए। अब आपने उस 10 लाख रुपए में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपया निकाल लिया। अब क्या बिज़नेस अभी भी आपको 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमा के देगा? नहीं, बिज़नेस कमा रहा है 9 लाख पे। क्या अब आप बिज़नेस से लड़ सकते हो कि भैया हमें तो 10 लाख पे चाहिए? अब बिज़नेस आपसे लड़ेगा, बिज़नेस कहेगा भाई जो पैसे तूने मुझे दिए थे उसमें से तूने 1 लाख रुपया निकाल लिया, अब मुझे दिक्कत आ रही है 10 लाख के प्रॉफिट कमाने पे। तो तू एक काम कर, जो 1 लाख रुपया तू पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है ना, तो एक काम कर, उस पर मुझे क्या दे दे, इंटरेस्ट। क्या दे दे, इंटरेस्ट। तो जब ऑनर अपनी ड्राइंग्स पे बिज़नेस को इंटरेस्ट देता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका सिर्फ एक यही रीज़न है। आप खुद, वही मैंने अभी जो बात बोली, आप खुद सोचो। ये मैं बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। आप ऑनर हो, आपका बिज़नेस है। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, सर बिज़नेस भी तो हमारा ही है, अब उसमें पैसे दे ले, किसी को क्या लेना देना। बेटा किसी को नहीं, आपके जो अकाउंट्स बनते हैं ना, है ना, अकाउंट्स के अंदर बिज़नेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, और अपने टैक्सेस को बचाने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने या कम करने के लिए आपको ये सारे की सारे जो ये जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, ये यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, ये तो रियल लाइफ में तो हम ये जानते हैं कि हमारा बिज़नेस है, लेकिन अगर हम उसको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस हमारा नहीं होता, बल्कि हम बिज़नेस के होते हैं। हमने बिज़नेस को पैसा दिया है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो हमारा मालिक है। ये याद रखना, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो अब बिज़नेस को आपने 10 लाख रुपए दिए और आपने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बिज़नेस को 10 लाख दिए और आपने कहा कि भैया हमें हर साल 10% प्रॉफिट कमा के देना 10 लाख पर। लेकिन आपने उसी वक्त उसमें से 1 लाख रुपया निकाल लिया, ड्राइंग्स कर लिया।
अभी भी बिज़नेस 10% कमा रहा है, लेकिन इस बार 10 लाख पे नहीं कमा रहा, 9 लाख पे कमा रहा है। अब वो जो 10 लाख पर 10% प्रॉफिट कमाने वाली साइकिल थी ना हर साल की, वो आपने तोड़ दी, क्योंकि आपने उसमें से कितने रुपए निकाल लिए, 1 लाख। लेकिन बिज़नेस ने कहा कि भैया मैं नहीं टूटने दूंगा उस साइकिल को। आप एक काम करो, आप जो 1 लाख की ड्राइंग्स कर रहे हो ना, आप मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट दे दो। बात तो वही पड़ गई। बिज़नेस 9 लाख पे तो बाहर से प्रॉफिट कमा लेगा 10%, और 1 लाख जो आपने निकाल लिया उस पे आपसे वो क्या ले लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बिज़नेस की जो प्रॉफिट की साइकिल थी ना, वो 10 लाख पे 10%, वो बिल्कुल सेम रह गई, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो इसलिए आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ से ये इस वजह से आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब होता ये है कि अब सवाल ये उठता है कि चलो सर इतना समझ आया, अब ये बताओ कि ऐड और लेस कैपिटल में क्यों होता है। मैंने आपको क्या कहा, बिजनेस और ऑनर के बीच में रिलेशनशिप कौन बनाता है, कैपिटल। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बताओ कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, ऑनर दे रहा है किसको, बिजनेस को। अगर ऑनर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहा है तो ऑनर के लिए प्रॉफिट है या लॉस, ऑनर के लिए क्या है, लॉस, क्योंकि वो पे कर रहा है। तो ऑनर कैपिटल में से उसको माइनस करता है, और किसको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिजनेस को मिल रहा है। तो जिसको मिलता है उसके लिए वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो बिजनेस उसको कैपिटल में ऐड करता है, क्योंकि किसी और चीज़ में एडलेस कर ही नहीं सकते। ऑनर और बिजनेस जो होते हैं वो दोनों किसको यूज़ करते हैं, कैपिटल को। तो अपनी अपनी ट्रांजैक्शन भी वो, अगर इन दोनों के आपस में कोई ट्रांजैक्शन है तो वो किससे डील करेंगे, कैपिटल से। समझ आती है बात। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है क्योंकि ऑनर के लिए वो लॉस है। ये इसका लॉजिक था। नहीं समझ आया तो दोबारा उसको रिपीट करके सुन लेना, उसके बाद भी थोड़ा सा डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ऐड और इसलिए लेस। क्लियर है। अब नीचे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सेम कहानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड और कैपिटल में माइनस। अभी मैंने क्या समझाया आपको कि दो बंदे हैं, एक है बिजनेस और एक है हमारा ऑनर। अब ऑनर ने बिजनेस को दिया पैसा, भैया प्रॉफिट कमा के दो। अब ऑनर जो है वो बिज़नेस को पैसा दे रहा है, और बिज़नेस जो है वो ऑनर का पैसा यूज़ कर रहा है। ऑनर ने कहा भाई ऐसा है, तू मेरा पैसा यूज़ कर रहा है ना, जब मैं तेरा पैसा यूज़ कर रहा था, जब मैं तेरा पैसा यूज़ कर रहा था ड्राइंग्स, तो तूने मुझसे उस पर क्या ले लिया, इंटरेस्ट। कह रहा है ना, जो ऑनर ने क्या कहा बिज़नेस को, जब मैंने तेरा पैसा यूज़ किया तूने मुझसे उस पर क्या ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर ऑनर ने बिज़नेस को कहा कि भैया अब तू मेरा पैसा यूज़ कर रहा है ना, तो मेरी कैपिटल यूज़ कर रहा है, तो उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, तो उसके बदले में मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा। तो अगर ऑनर बिजनेस का पैसा बिजनेस ऑनर का पैसा यूज़ करेगा तो बिजनेस उसके बदले में ऑनर को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिजनेस का रूल है। ठीक है, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस केस में आप अगर मुझे समझाओ तो किसको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर को मिल रहा है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैपिटल का। तो ऑनर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑनर क्या करेगा, उसे कैपिटल में ऐड। इंटरेस्ट दे कौन रहा है, बिजनेस, तो बिजनेस के लिए क्या है वो लॉस, तो बिजनेस क्या करेगा, उसे कैपिटल में लेस। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड भी कैपिटल में होता है और लेस भी कैपिटल में ही होता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ दूँ तो कुछ बच्चों अगर ये दिक्कत आ रही है कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ही जगह पे इसको ऐड और लेस कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सिंपल है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मान लेते हैं आपने क्वेश्चन में निकाला है, उसमें कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हम प्लस माइनस कैसे करें, तो बेटा देखो ना, यहीं पर ही 1000 रुपीज़ ऐड कर दो और यहीं पर ही 1000 रुपीज़ लेस कर दो। मान लो सेकंड तुम्हारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तुम्हारा 500 रुपीज़, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा कैपिटल में ऐड, कैपिटल में लेस, तो यहीं पर ही उसको 500 को ऐड कर दो और यहीं पर ही 500 को लेस। नो इफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट। तो बच्चे कहते हैं सर जब इफेक्ट ही ज़ीरो है तो रिकॉर्ड ही मत करो। बेटा आपने जब से अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया उसमें सबसे पहले लिखा था कि क्या लिखा था, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है वो हमेशा रिकॉर्ड होती ही होती है।
समझ में आई ये बात? चलिए बेटा नेक्स्ट। तो बेटा अब हमारे जो टेबल वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के टेबल वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे, अब वो हो जाते हैं ख़त्म। ठीक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं ख़त्म। एक आध क्वेश्चन है जो बड़ा सा क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब आपको पढ़ने क्या है, इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने किए टेबल वाले क्वेश्चन, अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के करने हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मतलब कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं आपको, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कुछ मैं आपको फार्मूलाज यहाँ पे समझा देता हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एक बेसिक सा फार्मूला पढ़ा जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने समझी, डेट इज़ एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, ये हमने पढ़ा। उसके आगे देखो मैंने क्या लिख दिया, क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो एसेट्स होनी चाहिए, जो इस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो एसेट होती हैं वो क्लोजिंग एसेट्स होती हैं, जो लायबिलिटी होती है वो क्लोजिंग लायबिलिटी होती है, और जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। एंड में आके जो सबसे लास्ट में आप न्यू इक्वेशन निकालते हो ना, ठीक है, उसके लिए वो क्या होती है, तो वो क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब सर ये क्लोजिंग क्या होती है? सीधी सी बात है बेटा, क्लोजिंग का मतलब ये होता है ईयर का एंड। एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ इसको। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो उस वक्त आप कुछ भी बिज़नेस में आप कैपिटल लगाओ, बिज़नेस में आप एसेट को इन्वेस्ट करो, आप कुछ भी अगर बिज़नेस में लगा रहे हो वो सारी चीज़ें होती हैं ओपनिंग की। समझ गए ना बात? जब बिज़नेस की स्टार्टिंग होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं ओपनिंग, और जब बिज़नेस का एंड होता है ना, एंड मतलब ईयर का एंड, जब हमारा पूरा एक ईयर ख़त्म होता है, 12 मंथ्स ख़त्म होते हैं, हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है। अकाउंटिंग पीरियड जब ख़त्म होता है मतलब 12 महीने जब ख़त्म होते हैं, तो उस वक्त जो एसेट लायबिलिटी और कैपिटल हमारे पास होती हैं वो कौन सी होती हैं? क्लोजिंग। समझ के बात? तो ये जो फार्मूला था ये हम पढ़ रहे थे क्लोजिंग वाला फार्मूला, मतलब क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि ईयर के एंड की। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ओपनिंग का नहीं चलेगा? नहीं, ये फार्मूला जो आपको अप्लाई करना है ये सिर्फ क्लोजिंग के लिए ही अप्लाई करना है, ओपनिंग में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपको चैप्टर का, जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब भी समझाया था कि लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? आउटसाइडर्स इक्विटी, बाहर वालों का पैसा। और कैपिटल को मैंने क्या बोला था? ऑनर्स इक्विटी, यानी मालिक का पैसा। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है टोटल इक्विटी या फिर टोटल लायबिलिटी। तो एक फार्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू में टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? आउटसाइडर्स इक्विटी प्लस में ऑनर्स इक्विटी। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू आउटसाइडर प्लस ऑनर। क्लियर है? एक फार्मूला ये आया। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट के फार्मूले की। प्रॉफिट का फार्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, एक तो ये है। अब इसे रटते नहीं है, इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त आपने बिज़नेस में लगाए हैं 1,00,000 रुपये स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे और जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करोगे, डेट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल बिज़नेस के स्टार्टिंग में। तो 1,00,000 रुपये आपने लगा दिए तो आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई ₹1,00,000। ईयर के एंड में वो 1,00,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये हो गए। वो 1,50,000 रुपये हो गए, तो बताओ आपका प्रॉफिट कितना है? तो आपने 1,50,000 रुपयों में से किसको माइनस कर दिया? 1,00,000 रुपये को, जिससे आपको क्या पता पड़ गया? आपका प्रॉफिट। यानी कि हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं, तो हमने पूरे साल भर में कितना कमाया वो हमें पता चल जाता है, हमारा प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम कॉस्ट भी कहते हैं। ये पेन है, मार्केट में जब ये पेन कंपनी बेचती होगी तो मान लेते हैं 10 रुपये का ये पेन बिकता होगा। ठीक है, अब 10 रुपये के पेन में क्या पूरा का पूरा 10 रुपये ही प्रॉफिट होगा कंपनी का? नहीं, 10 रुपये के पेन में इसको बनाने के ऊपर इसका ये जो प्लास्टिक बॉडी है, इसके अंदर जो एक रिफिल डला हुआ है, उसकी इंक, इसका जो निब है, फिर ये स्टिकर है, ये प्रिंटिंग है, इन सब के ऊपर खर्चा हुआ।
जो लेबर इसको बना रही है उसका खर्चा हुआ, मशीनों का खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर एक एक्सपेंस को खर्च किया जाता है, एक कॉस्ट को खर्च किया जाता है, लगाया जाता है। उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो मान लेते हैं ये पेन जब मार्केट में बेचा गया 10 रुपये में, तो उसके अंदर 7 रुपये कंपनी की थी कॉस्ट, ठीक है, 7 रुपये कंपनी की थी कॉस्ट। बेच कितने में रहे थे? 10 रुपये में। तो जितने में वो बेच रहे थे डेट इज़ ₹10। ₹10 को हम बोलते हैं रिवेन्यू। कंपनी का रिवेन्यू, टोटल इनकम, कंपनी का टोटल इनकम कितना था? ₹10। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? कंपनी की टोटल इनकम, जिसके अंदर कंपनी का खर्चा भी होता है और कंपनी का प्रॉफिट भी होता है, टोटल रिवेन्यू। तो कंपनी का रिवेन्यू कितना है? ₹10 माइनस एक्सपेंसेस कितने हैं? ₹7। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू कितना आया? ₹3, यानी कि प्रॉफिट। समझ गए ना बात को? 10 रुपये का पेन था, 7 रुपये उस पर खर्च किए गए थे, तो 10 माइनस 7, 3 रुपये कंपनी क्या कमा रही थी? प्रॉफिट। तो ये 2 फार्मूलाज मैंने आपको समझा दिए। अब ये तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया ये फार्मूला है, ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने पड़ती है। वैसे तो अगर आप ये वाला फार्मूला देखो तो इस फार्मूले के बेसिस पे भी आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इस ओपनिंग कैपिटल को अगर आप प्रॉफिट में इक्वल्स टू के उधर ले जाओ और ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन सबसे बड़ा फार्मूला है ये। सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात तो एक ही है। मैंने क्या कहा? अगर इसके बेसिस पे निकालोगे तो प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल को प्रॉफिट में ऐड कर दो, जो कि यहाँ भी हो रहा है। देखो ओपनिंग कैपिटल ये रही, प्रॉफिट ये रहा, देखो ऐड हो रहा है। लेकिन ये वाला फार्मूला और ये वाले फार्मूले में बस डिफरेंस इतना है कि अगर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, 2 चीज़ें कौन कौन सी? एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। अगर ये दोनों आ गई तो ये वाला फार्मूला कामयाब नहीं है, फिर हमें यही वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से। अब फार्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल मतलब एंड तक हम कैसे पहुंचेंगे, एंड तक हम कैसे पहुंचेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत में हमने कितना पैसा लगाया, प्लस में एडिशनल कैपिटल, हम बीच में भी बिज़नेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है एक ही बार पैसा लगाओ, आप बीच में भी पैसा लगा सकते हो। डैट इज़ योर एडिशनल कैपिटल। माइनस ड्राइंग्स, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप खर्चा कर सकते हो, है ना। प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस। इन सबको आपस में कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, समझ आया? हाँ सर, रट लेंगे। चलो एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, मज़ा आएगा तुम्हें इस एग्जांपल में, इसे भूलोगे नहीं तुम कभी ज़िंदगी में। मान लो एक बड़ा ना ख़राब बच्चा था, ठीक है, तुम्हारी तरह नालायक बिल्कुल। तो वो बच्चा सुबह सुबह उठा, स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, ठीक है। उसने अब देखा यार स्कूल के निक्कर की पॉकेट में, तो निक्कर पहन के जा रहा था स्कूल, उसने निक्कर की पॉकेट में हाथ डाला और उसमें देखा उसको मिले 10 रुपये। उसका मुंह सड़ गया, इतना बुरा सा मुंह बना लिया कि यार 10 रुपये में स्कूल लेकर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो उसने अपनी जब दिन की शुरुआत की ना, वो कितने रुपए से की? 10 रुपये से। तो वो उसकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब वो सड़ा हुआ मुंह लेके अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता है और वहाँ पे बैठा होता है और पापा बैठे होते सामने, बहुत सड़ी सी शक्ल लेके बैठा हुआ है। तो पिताजी ने कहा, क्या हो गया भाई सुबह सुबह तेरे को, है क्या हो गया? कह रहा पापा मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पास स्कूल में कुछ खाने को के लिए भी नहीं होता, मेरे दोस्त भी नहीं जाते मेरे साथ। पापा ने कहा चल। पापा ने मासूम सी शक्ल देख के उसको 100 रुपये दे दिए। भाई साहब, भाई तो खुश हो गया। 10 रुपये से शुरुआत की पिताजी ने, और कितने रुपए दे दिए? 100 रुपये और दे दिए। डेट इज़ हिज एडिशनल कैपिटल। अब भाई बहुत खुश है। भाई बैठा हुआ है क्लासरूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और जेब में है पैसे, और पहले से प्लानिंग बना रहा है कि यार आज तो जैसे ही लंच ब्रेक होगा या हो जाएगा ना, अपनी फ्रेंड को लेकर जाऊंगा और उसको कैंटीन में ना पैटीज़ खिलाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। तो जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, भाई ले गया अपनी फ्रेंड को कैंटीन में और वहाँ पे उसको पार्टी दे रहा है। तो क्या वो जो अपनी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को पार्टी दे रहा है, क्या वो अपने पिताजी को बताएगा? नहीं सर, वो तो उसका पर्सनल है। तो पर्सनल मतलब ड्राइंग्स। उसने अपने लिए, अपने जो भी उसका पैसे थे उसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को क्या खिलाया उसने? पैटीज़ और एक छोटी सी कोको कोला।
अब उसके बाद अब एक बात बताओ, उसने शुरुआत की 10 रुपये से, है ना। उसके पिताजी ने कितने दिए उसको, 100 रुपये। टोटल कितने हुए, 110। उसने उसमें से 50 रुपये खर्च कर लिया। अभी भी उसके पास कितने बचे हैं, 60। भाई बहुत चालाक है ये निक्कर वाला जो बच्चा है ना, ये बहुत चालाक है। इसने कहा यार मेरे पास तो 110 रुपीज़ थे, आज इसको खिलाने के चक्कर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे हैं, 60 रुपीज़। यार अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो ना इसको पता था, इसकी जो फ्रेंड है ना जिसको इसने पैटीज़ और कोको कोला पिलाई थी, उसके ना बैग के जो पॉकेट में ना 100 रुपीज़ रखे थे। ये बहुत ख़राब है। जैसे ही छुट्टी हुई ना, इसने पता है क्या किया, इसने ना उसकी वो बैग की वो पॉकेट खोली और उसमें से 100 रुपीज़ निकाल लिए। बताओ। और घर जा रहा है उछलता उछलता कच्छे में, कह रहा है मुझे तो प्रॉफिट हुआ, मुझे तो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो अब बताओ कि हमने उसने शुरुआत कितने से की, 10। पिताजी ने कितने दिए, 100। ड्राइंग्स कितने की 60 और 50। टोटल अभी तक उसके पास कितना बचा है, 60। और प्लस उसने चुराए कितने, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ उसका, प्रॉफिट हुआ 100। तो 100 प्लस 60 कितना हुआ, 160। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल, जब वो घर पहुंचा उसने अपनी जेब में पैसे देखे तो एंड में उसके पास कितने पैसे बचे, 160 रुपीज़। समझ आती है बात। सर ये नहीं पता, लेकिन वो निक्कर वाला लड़का बढ़िया था। ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन उसके बेसिस पे हम करते हैं जो अभी हमने फार्मूलाज पढ़े। कह रहे हैं एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,00,000 एंड नेट वर्थ। ये नेट वर्थ पता है किसको बोलते हैं, नेट वर्थ का मतलब है हमारी कैपिटल। कैपिटल का एक दूसरा नाम है नेट वर्थ। तो कैपिटल कितनी दे रखी है, 50,000। आपको क्या फाइंड करना है, लायबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़। ऐसे मत लिखना, कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, गलत है। पूरा लिखना है आपने, लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल। ऐसे भी नहीं लिखना, ये पूरा लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में एसेट्स दे रखी हैं ₹1,00,000 इक्वल्स टू में आपको लायबिलिटी नहीं दे रखी, मतलब लायबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने ज़ीरो क्यों डाल दिया, लायबिलिटीज़ ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना प्लीज़। और कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 50,000 रुपीज़। अब मैं आपको बोलूँ कि लायबिलिटीज़ कितनी है, तो लायबिलिटीज़ कितनी आएंगी, लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू में 50,000 उधर जाके जो है वो एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 50,000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज़ ₹1,00,000 एंड मशीनरी इज़ ₹1,80,000, फाइंड आउट हिज क्रेडिटर्स। सर ये तो बिल्कुल ही अजीब सा हो गया। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मशीनरी को एसेट ही बोलते हैं और क्रेडिटर्स को लायबिलिटी ही बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसे ही नाम लिख के दे, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। वो लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है वो भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, उसकी लायबिलिटी ही फाइंड करनी है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, बस नाम दे दिया। फार्मूला हम वही ड्राइव करेंगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं आपने। अब एसेट्स क्या है हमारे पास, मशीनरी। तो मशीनरी कितने रुपए की है हमारे पास, 1,80,000 रुपीज़। लायबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और प्लस कैपिटल। कैपिटल हमारे पास कितनी है, अच्छा लायबिलिटी का नाम क्या है इस बार, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स हमें फाइंड करने हैं और प्लस कैपिटल यानी नेटवर्थ हमें कितनी दे रखी है, ₹1,00,000। वही सेम लायबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 1,00,000 को 180 में से माइनस कर दो एसेट्स में से, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने के आ गए, 80,000 रुपीज़ के। समझ आई बात। ज़रूरी नहीं कि आपको एसेट और लायबिलिटी हर बार लिख के दिया जाए, उन आइटम्स के, इनके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं वो नाम भी आपको दे सकता है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, कह रहे कि तान्या हैज़ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, फाइंड आउट हर नेट वर्थ। तान्या के पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज़ हैं, हमें उसकी नेट वर्थ निकालनी है। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, कैपिटल, ठीक है। अब आपको कैपिटल फाइंड करनी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ में सारे आइटम्स दे रखे हैं,
सारे एसेट्स के आइटम और सारे लाइबिलिटीज़ के आइटम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही फार्मूला ड्राइव करेंगे अपना, एसेट्स इक्वल्स टू में लाइबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल। मैंने यहाँ पे क्या गलती की, ये वाली गलती की, आपको नहीं करनी। अब सारी की सारी एसेट्स जो है उनके हम अमाउंट लिख लेते हैं। हमारे पास एसेट्स क्या क्या है, कैश है कितने का 1 लाख, प्लस बैंक भी हमारी एसेट है कितने का 50,000, प्लस फर्नीचर भी हमारी एसेट है कितने का 10,000, प्लस बुक डेट्स। बुक डेट्स यहाँ पे एक नया नाम मैंने लिखा है, देखो बेटा फिर से एक नया नाम आया, बुक डेट्स। आपको पता है बुक डेट्स किसको कहते हैं? बुक डेट्स हम बोलते हैं डेटर्स को। ये शायद मैंने आपको थ्योरी में बताया था। डेटर्स का दूसरा नाम है बुक डेट्स। क्लियर है बात? तो आज हमने 2 नए नाम सीखे, नेटवर्थ कैपिटल को बोलते हैं, बुक डेट्स डेटर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने एसेट्स लिख ली, इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़, सारी लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, बैंक लोन है हमारे पास 40,000 का, प्लस बिल्स पेबल है हमारे पास 20,000 का बिल्स पेबल, पता है ना, ये मैंने बताया था। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उसकी कैपिटल यानी नेटवर्थ को। तो यहाँ पे हम प्लस में लिख देते हैं उसकी कैपिटल। तो अगर आप इसका टोटल करो, इस साइड का कितना आ रहा है, ये वाली साइड का आ रहा है हमारा 52 लाख। तो एसेट साइड हमारी बन रही है 2 लाख रुपीज़, और इक्वल्स टू में लायबिलिटी साइड हमारी बन रही है 40, 60, 70, ये वाली साइड हमारी बन रही है 70,000 रुपीज़। ठीक है, प्लस में क्या है हमारे पास कैपिटल। अब आपको कैपिटल फाइंड करनी है, तो कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा, कैपिटल इक्वल्स टू में 2 लाख माइनस 70,000 2 लाख माइनस 70,000 इक्वल्स टू 1,30,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिका बेटा देखो क्वेश्चन, वैदिका commenced her business on 1st April 2019 with a capital of ₹60,000। वैदिका आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, है ना, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 60,000। अब एक बात बताओ, ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? वैदिका ने कहा सर क्लोजिंग है। वैदिका तुम बड़ी नालायक को भूल गई बेटा, ये है फर्स्ट और आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो कैपिटल कौन सी होगी, क्लोजिंग, है ना बेवकूफ़, ओपनिंग। ठीक है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैपिटल हमेशा ओपनिंग होगी। कह रहे ऑन 31 मार्च 2020, ये कौन सा है? अगर ये स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2019, तो 12 मंथ कब एंड होते हैं हमारे, 31 मार्च 2020। ये मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूँ हमारे अकाउंटिंग पीरियड्स के बारे में। अकाउंटिंग पीरियड 2 होते हैं, एक होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, एक ये होते हैं 12 मंथ्स, ठीक है, और एक होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, एक ये होते हैं हमारे 12 मंथ्स। इन वालों को हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ये वाला जो जनवरी टू दिसंबर होता है ये कैलेंडर ईयर होता है, क्योंकि कैलेंडर में छपा हुआ होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसको क्या बोलते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, अप्रैल टू मार्च को, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स पे किया जाता है वो 31 मार्च के बाद पे किया जाता है, तो उसको असेसमेंट ईयर भी कहा जाता है या फिर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये 2 हमारे अकाउंटिंग पीरियड है 12-12 महीने के। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को अगर शुरू हुआ तो एंड होगा 31 मार्च में नेक्स्ट ईयर में। हर एसेट्स यानी कि वैदिका की क्लोजिंग एसेट्स के बारे में बता रहा है, वर वर्थ ₹1 लाख। वैदिका की क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं 1 लाख, और क्रेडिटर्स कितने हैं 20,000 रुपीज़। अब क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी तो हमारे पास है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कह रहे फाइंड आउट हर क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट भी फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करनी है। तो पहले ज़रा अपना फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं भैया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है तो फार्मूला तो यही है, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना प्लीज़। तो एसेट्स हमें पता पड़ गया। देखो मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए क्योंकि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, और मुझे क्या चाहिए
क्लोजिंग। तो सीधी सी बात है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल बहुत इजीली मिल गई। कैसे? मेरे पास एसेट्स की वैल्यू दे रखी है और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है। तो मैं अगर इस लायबिलिटी को एसेट में से माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैपिटल इक्वल्स टू में एसेट कितनी है ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख, ठीक है, जिसमें से मैं इस लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा। क्रेडिटर्स के उसमें दे रखा है, क्रेडिटर्स 20,000 लायबिलिटी हमें दे रखी है। तो मेरे पास जो कैपिटल है वो कितनी आ गई बेटा? 80,000 रुपीज़ मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यहाँ पे कोई रिवेन्यू नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है। दूसरा कौन सा था? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ओपनिंग कैपिटल तो ये रहा, क्लोजिंग कैपिटल कहाँ है? ये हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में माइनस क्या कर दिया मैंने? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा। तो अगर ये लॉस होता तो जो है ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा होता और क्लोजिंग कैपिटल कम, तो वो अपने आप ही प्रॉफिट की जगह क्या बन जाता? लॉस। ठीक है, बट ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चंस में होता नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी कितना निकाला है? 80,000 रुपीज़ माइनस ओपनिंग कैपिटल हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। तो बेटा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ़ कैपिटल इज रुपीज़ 60,000। आपको टोटल एसेट्स फाइंड करनी है बेसिकली, जिसमें आपको कैपिटल दे रखी है 60,000, लोन यानी लायबिलिटी दे रखा है आपको 20,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है 30,000 और एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड दे रखा है 20,000। ठीक है, अब रेवेन्यू और एक्सपेंस देने का तो एक ही मतलब है, जो अभी मैं ऊपर आपको समझा रहा था, प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए कि ये कैपिटल ओपनिंग है या फिर ये कैपिटल क्लोजिंग है। बहुत ध्यान से सुनना, ये कैपिटल जो है, अगर ये वाली लाइन नहीं आती, ये 2 लाइंस नहीं आती, बस ये दोनों होते, तो ये कैपिटल क्लोजिंग माना जाता। लेकिन अब रेवेन्यू और एक्सपेंस आ गया तो ये कैपिटल क्लोजिंग नहीं है, ये कैपिटल ओपनिंग है। सर ऐसा क्यों? रुको, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला देखो, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो प्रॉफिट बनता है ना। अब आपको अगर मैं एक बात, मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर हम इस ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दें? प्रॉफिट। अगर हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल भी दे रखा है। तो अगर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कैपिटल जो है वो क्लोजिंग नहीं मानी जाती। ये कौन सी कैपिटल मानी जाती है? ओपनिंग कैपिटल। कब तक? जब तक डिफाइन ना हो। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया होता कि भैया वो क्लोजिंग कैपिटल है, वहाँ पे कैपिटल ना लिख के उसने डायरेक्ट लिखा होता क्लोजिंग कैपिटल, तो हम ये जो रिवेन्यू और एक्सपेंस वाला जो पॉइंट दे रखा है मैंने उसमें, वो इग्नोर कर देते। लेकिन अब उसने सिर्फ क्या लिखा है? कैपिटल, और साथ में क्या दे दिया? रिवेन्यू और एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट दे दिया। तो इट मीन्स अब ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल, जिसमें मैं क्या ऐड करूँगा? प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल में मैं क्या ऐड करूँगा? प्रॉफिट, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो, अब ये कैपिटल के आगे मैंने बताया ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? नहीं सर, नहीं बताया। तो ये कौन सी कैपिटल मानी जाएगी? ओपनिंग। उसका रीज़न क्या है? नीचे आपको क्या दे रखा है? रिवेन्यू और एक्सपेंस, यानी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते ही आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और जैसे ही आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करोगे, आपको कौन सी कैपिटल मिलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। समझ आती है बात? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें टोटल एसेट्स निकालनी है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स टू में क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस में क्लोजिंग कैपिटल। अब भैया कैपिटल क्लोजिंग जब भी बनती है जब उसमें प्रॉफिट ऐड होता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड करनी है मेरी एसेट्स, जिसमें मुझे लायबिलिटी यानी मुझे लोन तो दे रखा है उन्होंने 20,000, प्लस कैपिटल क्लोजिंग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कैपिटल क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट अलग से गिवन है। तो अब मुझे जो कैपिटल दे रखी है बेटा, वो कितनी दे रखी है? 60,000 रुपीज़, जिसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ प्रॉफिट।
कैपिटल में क्या ऐड करने जा रहा हूँ, प्रॉफिट, जिससे वो क्या बन जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो 30,000 माइनस 20,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 10,000। तो 10 60 प्लस 10 70 प्लस 20 90,000 रुपीज़ मेरी क्या गई हैं, एसेट्स। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे ऊपर कैपिटल है और ये नहीं बताया कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, और नीचे आपको दे दिया क्या, रिवेन्यू और एक्सपेंस, तो ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। तो इसको क्लोजिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, पहले प्रॉफिट निकालते हैं और उस प्रॉफिट को किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में, जिससे वो कौन सी कैपिटल बन जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आपको बहुत हद तक क्लियर होने चाहिए फार्मूलाज, अगर नहीं है तो आपको जितना जितना पढ़ोगे, फार्मूलाज याद करोगे, क्वेश्चन करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ का पीछे अभी मैं फार्मूला समझा कर आया हूँ। इफ़ कैपिटल इन द बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख। आउटसाइडर्स इक्विटी, आउटसाइडर इक्विटी मतलब बाहर वालों का पैसा, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स लायबिलिटी दे रखी है हमें कितनी, 30,000 लायबिलिटी हमें दे रखी है। रिवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, रिवेन्यू दे दिया और क्या दे दिया, देखो साथ में एक्सपेंस। रिवेन्यू और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। कह रहा ऑल्सो फाइंड ऑनर्स इक्विटी एट द एंड। ऑनर्स इक्विटी हमें क्या निकालना है, एंड, यानी ऑनर्स इक्विटी एट द एंड का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कौन सी कैपिटल है, ये ऑनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी एट द एंड का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल, मालिक का पैसा, डेट इज कैपिटल। एंड का मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, टोटल लायबिलिटीज़ और क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखना है टोटल लायबिलिटीज़ का, और मैंने बहुत अच्छे से आपको टोटल लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला बताया था। और उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, अभी पीछे भी लिखवाया है, आउटसाइडर्स इक्विटी। अगर आप इक्विटी नहीं लिखना चाहते बेटा, तो आप इस इक्विटी की जगह आउटसाइडर्स लायबिलिटी भी कर सकते हैं, ये आपके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, प्लस में ऑनर्स इक्विटी। और फिर वही सेम बात मैं बोलूँगा, अगर इक्विटी नहीं लिखना तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑनर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी प्लस ऑनर्स लायबिलिटी इक्वल्स टू में टोटल लायबिलिटीज़। तो आपको पहले तो आउटसाइडर्स इक्विटी, यानी आउटसाइडर्स इक्विटी देखो ऊपर दे रखा है, क्रेडिटर्स कितना दे रखा है आपको, 30,000 रुपीज़, प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल, ये कौन सा पढ़ते हैं, क्लोजिंग पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो ओनर्स इक्विटी और ये लायबिलिटी, ये क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन ऑनर्स इक्विटी जो है वो हमारे पास कौन सी है, ऊपर देखो ध्यान से, इन द बिगिनिंग, ओपनिंग है, हमारे पास क्लोजिंग नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो नीचे देखो ना, आपको प्रॉफिट भी तो दे रखा है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो यहाँ पे पहले तो आप कैपिटल लिख लो। कैपिटल कितनी है आपकी, ₹1 लाख, जिसमें आप क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसा है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, 65 माइनस 55 यानी 10,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आपकी जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो कितनी होगी, 30,000 प्लस में 110, डेट इज़ ₹1,40,000। तो पहला तो हमने फाइंड कर लिया टोटल लायबिलिटीज़। तो टोटल लायबिलिटीज़ फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना था, ऑनर्स इक्विटी एट द एंड। ये तो रही ऑनर्स इक्विटी एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है ना। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या, ऑनर्स इक्विटी एट द एंड, सॉरी एट द एंड। तो मेरे पास इन द बिगिनिंग 1 लाख है, प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस 55,000, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो मेरा जो है वो कितना आ गया, 1,10,000 रुपीज़। तो दोनों हो गई फाइंड। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ये पता लगा लेना है कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लग सकता है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि अद्विक स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ ₹1,50,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखा है, उसके बाद एंड ही बोरोड, उसने उधार लिया, एक लोन उधार लिया फ्रॉम हिज फ्रेंड ₹10,000, उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया, बिजनेस के लिए लिया, डेट इज़ हिज लायबिलिटी। ठीक है, लोन बोरो करना एक लायबिलिटी है। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा। ठीक है, जो अद्विक है उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा और उसे बेच के वो 20,000 रुपये की थी, एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और जो बेचा 20,000 रुपये को उसने कहाँ पे इन्वेस्ट करा? अपने बिजनेस में, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को 20,000 रुपये में बेचा और उस 20,000 रुपये को कहाँ पे लगा दिया? बिजनेस में। डेट इज़ हिज एडिशनल कैपिटल, और पैसा उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल को एक लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब बिज़नेस में कहीं से भी अपनी कार बेचो, आप अपनी साइकिल बेचो, घर बेचो, आप कुछ भी बेचकर अगर पैसा बिज़नेस में लगाते हो तो वो क्या है? आपकी एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया, राम ने अपना घर बेचा, उससे कमाए 10 लाख रुपए और उससे उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वो भी बिज़नेस के लिए क्या मानी जाएगी? कैपिटल। ये बात बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे टेस्ट में भी आए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल किसको कहते हैं। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल है, उसने इन्वेस्टमेंट को बेचा और वो पैसा बिजनेस में लगाया। और यहाँ पे बताओ, मैंने लिख भी दिया आगे, कई बार तो क्वेश्चन में लिखा भी नहीं होता, तब भी उसे क्या मानेंगे? एडिशनल कैपिटल। कह रहा है ही विड्रू 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग्स भी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है, और हिज एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एसेट्स दे रखी हैं हमें ड्यूरिंग द ईयर, यानी क्लोजिंग एसेट्स हमें दे रखी हैं 2.5 लाख रुपए। चलिए, क्लोजिंग एसेट्स भी आ गई। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करनी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो भी फाइंड करना है। अब भैया इसमें दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। चलो ज़रा पीछे उस पे आते हैं, फार्मूलाज पे। तो बेटा अगर आप ये फार्मूला देखो तो आपको क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करनी है, वो तो बहुत इजीली हो जाएगी। अपने फ्रेंड से लोन ले रहा है, लायबिलिटी दे रखा है और एसेट्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो चलो क्लोजिंग कैपिटल तो फाइंड होगी। अब कह रहा है प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे ज़रा प्रॉफिट पे ध्यान दो। प्रॉफिट के यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, एक क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए, सर क्लोजिंग कैपिटल भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, आप ये वाला फार्मूला लगा दो, प्रॉफिट निकाल लो। नहीं बेटा, नीचे ध्यान दो ज़रा। जब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आ जाता है, ड्राइंग्स आ जाता है, तो फॉर्मूला ये छोटे वाला नहीं लगता, फिर ये बड़े वाला लगता है। यहाँ पे भी तो है, देखो प्रॉफिट है ना। अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल हो, मेरे पास एडिशनल कैपिटल हो, मेरे पास ड्राइंग्स हो और मेरे पास क्या हो? क्लोजिंग कैपिटल भी हो, तो मैं ये सारी चीज़ें इक्वल्स टू के उधर ले जाऊँगा, इस प्रॉफिट को यहीं रहने दूंगा, और जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। अगर अमाउंट नेगेटिव आया तो लॉस होगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का एक और बड़ा सा फॉर्मूला मिल गया, देखो यहाँ पर क्या मिल गया। अगर मैं उसको लिखूँ तो प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि क्लोजिंग, इसी फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, कि क्लोजिंग कैपिटल ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा, उसमें मैंने माइनस किया अपना ओपनिंग कैपिटल, उसमें मैंने माइनस किया अपना एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और उसमें मैंने प्लस किया ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, तो ड्राइंग्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? प्लस। तो तब जाके या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। अगर आंसर आया पॉजिटिव तो प्रॉफिट, नेगेटिव तो लॉस। अब प्रॉफिट का इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है? ये 2 चीज़ें आ गई बस, एडिशनल कैपिटल आ गई है यहाँ पर और ड्राइंग्स आ गई हैं, बस। समझ आती है बात? तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान दूँ तो देखो बहुत ईजीली आपने इस वाले फॉर्मूले से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, फिर क्लोजिंग कैपिटल को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, उसको भी वहाँ ले गए, माइनस हो गया। एडिशनल कैपिटल गिवन है, उसको भी वहाँ ले गए, वो भी माइनस हो गया। ड्राइंग्स दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको भी वहाँ ले गए, ऐड हो गया। तब जाके आपको क्या मिल जाएगा?
प्रॉफिट। तो चलिए, या लॉस। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा फॉर्मूला हमारा पहले हम अप्लाई करते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में उसकी एसेट्स दे रखी हैं 2.5 लाख, और लायबिलिटी उसने लोन लिया है 10,000 का, प्लस कैपिटल। तो कैपिटल की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया मुझे, उधर जाके माइनस हो जाएगा 2,40,000 क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे फाइंड करना है प्रॉफिट। तो वही है, बड़े वाले फार्मूले को मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। तो सारा का सारा सामान जो है वो इक्वल्स टू के उधर लेकर जा रहा हूँ। तो फार्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल में माइनस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल में, प्लस इसमें माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल में, ऐड हो जाएगा ड्राइंग्स। ठीक है, और ये सारी चीज़ हमें क्वेश्चन में है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस हमारा आ जाएगा। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल तो अभी निकाली हमने 2,40,000 रुपये। फिर हमने उसमें माइनस क्या करना है, उसमें हमने माइनस करना है अपना ओपनिंग कैपिटल जो है 1.5 लाख रुपये। फिर हमने उसमें क्या माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल, जो कि वो बोल रहा है 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल था। फिर हमने इसमें प्लस क्या करना है, प्लस करना है अपना ड्राइंग्स और ड्राइंग्स कितना कर रहा है, 20,000 रुपये ड्राइंग्स कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका अब हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 2,40,000 माइनस 1.5 लाख, ये तो ज़ीरो हो गया। तो 2,40,000 माइनस 1.5 लाख, यानी कि कितना बचा हमारे पास। तो बेटा प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखो ₹90,000। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे बड़े वाला फार्मूला। अब कुछ बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि बड़े वाला फार्मूला सर हम यूज़ कब करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो और आपको ये सब गिवन ना हो, एसेट और लायबिलिटी नहीं दे रखा, फिर तो आप क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते, है ना। तो क्या, और क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते, प्लस आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, ये इनमें से या तो दोनों गिवन हो या फिर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन हो। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि एडिशनल कैपिटल होना ही चाहिए भैया। ऑनर का मन नहीं किया, उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, तो ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकती है और नहीं भी। और ड्राइंग्स भी ऑप्शनल है, ऑनर का मन नहीं किया, उसने नहीं की ड्राइंग्स, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक भी चीज़ हो तब भी आपको ये बड़े वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जो चीज़ नहीं होगी वो ज़ीरो हो जाएगी अपने आप। एडिशनल कैपिटल नहीं है उसे ज़ीरो मानो, ड्राइंग्स नहीं है उसे ज़ीरो मान लो। ठीक है, तो जब भी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको दिख गई, आपको ये हमेशा बड़े वाला फार्मूला निकालना है। और मैं आपको बता दूं, ये बड़े वाला फार्मूला दो चीज़ें निकालने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, दूसरी चीज़ प्रॉफिट निकालने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्लोजिंग कैपिटल भी निकलवा रहा था और प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होता वो भी निकलवा रहा था। तो जब ये दोनों निकलवाएगा ना, तब ये बड़े वाला फार्मूला किसी एक पे ही लगेगा। मतलब या तो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई उसने ऐसा हिंट दिया होगा कि आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लो, या फिर कोई ऐसा हिंट दिया होगा कि आपको उसने प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसने आपको बोला कि भैया क्लोजिंग कैपिटल भी निकालो, प्रॉफिट भी निकालो, और आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ निकालने का उसने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन गलत है फिर, है ना, क्योंकि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ देगा तभी तो आप दूसरी चीज़ निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, तो यही था हमारा लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बची है, आपके डाउट्स बचे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें आपको अभी खुद अपना माइंड लगाना है, समझे आप। मैं तो करवा दूंगा, मुझे पता है मैं समझा के अच्छे से करवा दूँ, बट मैंने भी जितना करवाया है मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आप अपना उस क्वेश्चन के अंदर माइंड कितना लगा पाते हो, और कौन सा वो स्टूडेंट है जो बिना किसी चीज़ के हेल्प के जो क्वेश्चन अभी मैं दूंगा वो कर पाएगा। वो टेबल वाला ही क्वेश्चन होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन सा स्टूडेंट वो होमवर्क कर पाता है। टिल देन बेटा बाय बाय।